नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जैसे कि बोर्ड पर है। प्रश्न ये है कि गुणनखंड विधि के द्वारा निम्न समीकरण को हल करो। ठीक है, तो यहाँ हम ये समीकरण देख रहे हैं, ये एक द्विघात समीकरण है, लेकिन ये अभी मानक रूप में नहीं है, इस मानक रूप में नहीं है। ठीक है, हमें पहले इस समीकरण को इस रूप में लाना है, मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए कि पहले ये जो दोनों पद हैं इन्हें हम जोड़ें, दोनों को जोड़ेंगे बच्चों। इसके लिए हम ये है कि या तो एलसीएम लेके जोड़ो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें। x माइनस 1 को x से गुणा करेंगे तो x माइनस 1 और प्लस 2 से गुणा होगा ये x माइनस 2। अच्छा, बटा में इनका और इनका गुणा, एलसीएम लेके जोड़ो या यही आएगा। अब आगे x माइनस 1 2 को अंदर गुणा करें तो 2x माइनस 4 बटा में आएगा इन दोनों का गुणा। ठीक है, जैसे इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये जो x है ये दोनों से गुणा करेंगे, x को दोनों से गुणा करेंगे तो x से गुणा होगा x स्क्वायर, x को माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस 2x, फिर माइनस 1 को गुणा करेंगे x से तो माइनस 1x, और माइनस 1 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 2 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 2x और 1x यानी 3x और 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस हो जाएंगे, बटा में x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें ये प्राप्त होता है। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 3x माइनस 5 बटा ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इन दोनों का जोड़। अच्छा, बराबर के इधर है 6 बटा x। तो इन दोनों को हमने जोड़ के इस तरह से एक पद में लिखा, ये ऐसे लिखा। अब आगे सरल करने के लिए, अभी भी ये मानक रूप में नहीं आया, इसको मानक रूप में लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो ये x इनसे गुणा होगा, x दोनों से गुणा होगा। x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस का, बराबर x स्क्वायर गुणा, अब ये इससे गुणा होगा, x स्क्वायर गुणा होगा 6 से तो 6x स्क्वायर, माइनस 3x को 6 से गुणा करेंगे तो माइनस 18x, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 12। अब इन पदों को भी हम इधर लाएंगे, इधर है पहले से 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ये 3x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 5x भी इधर लाएंगे तो प्लस 5x, है ना। इसकी अदर जो दूसरी साइड है वो 0 हो गया। 6x स्क्वायर और में से 3x स्क्वायर घटा दें तो 3x स्क्वायर। अच्छा, 18x है और ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, तो आएगा माइनस का 13x। अच्छा, 12, ठीक है, अचर में केवल 12 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ था दूसरी साइड जो है इसकी 0, तो आप चाहें तो इसको इधर लिख दें। ठीक है, तो ये आया। अब ये है मानक रूप में, तो इस समीकरण को हमने पहले सरल किया और मानक रूप में बदला। इसका गुणनखंड करने के लिए यहाँ गुणांक है 3, यहाँ पे गुणांक है 12, 3 को 12 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका गुणनखंड करने का तरीका यह है कि 3 को 12 से गुणा करो, 36 आएगा प्लस का। फिर हमें ये देखना है कि 36 किसके पहाड़े में आता है, तो 36 एकम 36, 18 दूनी 36, ठीक है, 12 तिया 36, 9 चौक 36। ठीक है, अच्छा, ये 36 प्लस का था तो हमें इनका चिन्ह प्लस रखना पड़ेगा दोनों का, तब जाके 36 और 1 प्लस 36 आएगा, यहाँ प्लस रखेंगे। अच्छा, बीच में हमें देखें लाना है 13। ठीक है, तो 13 कहाँ पे आ रहा है, तो ये 9 और 4 जो है
इनका टोटल आ रहा है 13। तो हम यहाँ पर 3x² माइनस ये जो 13 है, 13 के स्थान पे लिखेंगे 9 + 4। ठीक है, तो ये आएगा 13 के स्थान पर 9 + 4, x बाकी वैसे रखेंगे बराबर 0। क्या किया कि जब 13 था वहाँ पे ये रख दिया। ठीक है, अब x को अंदर गुणा करेंगे और माइनस भी अंदर गुणा करेंगे, तो ये आएगा 3x² माइनस 9x माइनस 4x + 12 0। ठीक है, कॉमन लेंगे 3 और 9, 3 के पाड़े में x, तो 3x यहाँ से कॉमन आएगा, तो x - 3, और यहाँ से 4 और 12 में से 4 कॉमन लेंगे माइनस का, तो बचेगा x - 3। दोनों जगह x - 3 है, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से आएगा -4। तो इस प्रकार इसके ये दो गुणनखंड हुए। ठीक है बच्चों, अब हमें इन दोनों गुणनखंड से इसका हल निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दो संख्याएं, इनका गुणा 0 है। ठीक है बच्चों, और ये दो संख्याओं का गुणा 0 तब आता है जबकि उसमें से कोई एक संख्या 0 हो। तो हम कहेंगे या तो पहला नंबर 0 हो सकता है, या तो x - 3 0 हो सकता है, या दूसरा नंबर 0 हो सकता है। 3x - 4 बराबर दूसरा नंबर बराबर हो सकता है 0 के। तो यहाँ से x का मान निकालें, 3 को उधर पहुँचा देंगे, प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से +4 को उधर पहुँचा देंगे, तो x बराबर आएगा 4/3। एक हल तो ये है और एक हल ये है। तो इस प्रकार ये द्विघात समीकरण जो थी, इसके दो हल, एक तो ये है, एक ये है। अब है बच्चों दूसरे का छठा। ये एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है मानक रूप में, और आपको इसको हल करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ इसका गुणनखंड करेंगे, त्रिपदीय व्यंजक है, उसके लिए x² का गुणांक है 100, और यहाँ पर है 1, 100 को गुणा करेंगे 1 से, यहाँ लिखेंगे 100 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 आया प्लस का आया। अब हम देखेंगे 100 किसके पाड़े में आता है। 100 के पाड़े में आता है 100 एकम 100, 50 दूनी 100, 25 चौक 100, 10 ढाई का 100। ठीक है, हमें बीच में देखिए क्या लाना है, 20। अच्छा, ये 100 था प्लस का, तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे। यहाँ 10 और 10 हमें 20 जोड़ने में 20 मिलता है, 25 और 4 29 मिलता है, यहाँ 52 मिलता है, यहाँ 101 मिलता है। 100 को 1 से गुणा करें तो 100 आता है, 50 को 2 से गुणा करें तो सबका गुणा जो है वो 100 आ रहा है। लेकिन हमें बीच में जो देखिए 20 लाना है, 20 टोटल 20 है ना, ये तो हम ये लिखेंगे क्योंकि यहाँ इन दोनों को गुणा करने पे 100 तो आता ही है, और दोनों को जोड़ने पे 20 आता है, तो इसमें 20 के स्थान पे ये लिखेंगे, तो आएगा 100x² माइनस 20 की जगह आएगा ये 10 + 10 इंटू x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर, x को अंदर गुणा करेंगे, तो आएगा 100x² माइनस 10x + 1 बराबर 0। अब 1 2 3 4 पद है, शुरू के 2 में से कॉमन देखें, x भी है और 10 के पाड़े में आते हैं दोनों, तो हम यहाँ से 10x कॉमन लेंगे, 10x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, तो 10 का भाग इसका भाग इसमें देंगे, तो जाएगा 10x बार, माइनस 10x का भाग 10x में एक बार जाता है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ नहीं है, और 1 है यहाँ पे 10 है, तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं -1। ठीक है, -1 का इसमें भाग देंगे, माइनस से माइनस कटेगा तो 10x, -1 का इसमें भाग देंगे तो आएगा -1। तो यहाँ है 10x - 1, यहाँ भी है 10x - 1, कॉमन लेंगे,
10x माइनस 1, इसको भी यही रख दिया। तो अगले ब्रैकेट में बचेगा एक तो 10x, एक बचेगा -1। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है। हम कहेंगे कि या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 होगा। तो या तो 10x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ दूसरा ब्रैकेट भी यही है 10x माइनस 1। इसको हल करके x का मान निकालना है, -1 को उधर पहुंचा देंगे। तो x बराबर आएगा 1 के बटा में 10। इसी तरह से यहाँ से भी x का मान निकालना है, -1 उधर जाएगा, तो x बराबर आएगा 1 बटा 10। तो इसके दो हल, 1 बटा 10 और दूसरा हल भी 1 बटा 10, यानी इसके दोनों हल समान हैं। दूसरे का 7वां, गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करो। तो हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे, उसके लिए तरीका वही होगा, इसको इससे गुणा करो, 3 को गुणा करेंगे 2 से, तो आएगा 6 प्लस का। अब हमें देखना है कि इसका इस तरह से गुणनखंड करो कि उन्हें जोड़े तो ये आवे 2√6। तो यहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि √6 को अगर अपन √6 से गुणा करते हैं तो आएगा 6। ठीक है, और √6 और √6 आएगा, और √6 को अगर अपन जोड़ते हैं तो 2√6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहा है 2√6। तो ये जो 2√6 है इसको हम ऐसे लिखेंगे, √6 प्लस √6। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का गुणा 6 भी आता है। तो ये आएगा 3x² माइनस 2√6। 2√6 की जगह ये लिखना है, यहाँ चेंज होगा, तो आएगा √6 प्लस √6 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। माइनस को अंदर, x को अंदर गुणा करेंगे तो -√6x, माइनस यहाँ आएगा तो -√6x प्लस 2 बराबर 0। क्योंकि सवाल में रूट आ रहा है, यहाँ भी रूट है, तो अपन ऐसा करेंगे इनको भी रूट में लिख दें। ठीक है, 3 हमें पता होना चाहिए कि √3 को √3 से गुणा करें तो 3 आता है। तो ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे √3 गुणा √3x²। अच्छा, √6 को और अपन ऐसे लिख सकते हैं, √6 बराबर √2 गुणा √3, √6 की जगह √2 गुणा √3 और है यहाँ पे x। ऐसे इस √6 को भी यही लिखेंगे, माइनस √2 गुणा √3 इंटू x। और ये जो 2 है इसको रूट में क्या लिखें, तो हमें पता होना चाहिए कि √2 को √2 से गुणा करें तो 2 आता है। तो हम 2 की जगह ये रखेंगे, 2 का मान इसके बराबर होता है, तो 2 की जगह आएगा √2 गुणा √2 बराबर 0। ठीक, अब हम देखें क्या कॉमन है इसमें। तो x भी है, √3x यहाँ पर भी है, √3x यहाँ पर भी, तो √3x कॉमन लेंगे। √3x, एक x बाहर आ गया, √3 एक बाहर आ गया, तो यहाँ से बचेगा √3x। यहाँ से √3x बाहर आ गया तो बचेगा -√2। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ से कॉमन देखिए, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ पर भी, माइनस में लेंगे तो -√2 बाहर आ गया, तो यहाँ से बचेगा ये √3x। ठीक है, -√2 यहाँ से अपन बाहर लें तो क्या बचेगा, तो जो हमने कॉमन लिया उसका इसमें भाग दे दो, √2 से √2 कट जाएगा, √2 बचेगा लेकिन -√2 बचेगा। मतलब आगे जो ब्रैकेट में बचता है वही यहाँ पर भी बचना चाहिए, बराबर 0। देखिए ये दोनों जगह है, कॉमन है, एक जैसा ही है, तो इसको कॉमन ले लें। तो ये तो कॉमन है, इसके अलावा अगले ब्रैकेट में यहाँ से आएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो इस प्रकार इसका गुणनखंड होता है ये, दोनों गुणनखंड समान है, तो एक आंसर इससे आएगा, एक इससे आएगा। तो या तो
√3x माइनस √2 बराबर 0, या दूसरा ब्रैकेट वही है √3x माइनस √2 बराबर 0। यहाँ से हम x का मान निकाले, पहले माइनस √2 को उधर पहुँचा देंगे, तो √3x बराबर √2, तो x बराबर आएगा √2 के बटा में √3। इसी प्रकार बच्चों यहाँ से भी वही आंसर आएगा जो यहाँ से आया, √2 बटा √3। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। दूसरे का 8वां प्रश्न, इसका गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है। तो यहाँ गुणांक है 1, यहाँ गुणांक है 7। एक को 7 से गुणा करो, 7 आएगा। फिर हम देखेंगे कि 7 किसके पाड़े में आता है, तो 7 के पाड़े में आता है। प्लस में तो इसको यहाँ प्लस लगा देंगे, जोड़े तो आ रहा है 8, गुणा करें तो आ रहा है 7, और हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 8। ये जो 8 लिखा हुआ है इसकी जगह ये रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर पीछे 7 आ रहा है तो अपन इसमें भी 7 को पीछे कर दें, तो ये आएगा इस तरह से x का स्क्वायर, 8 की जगह 1 + 7 x + 7 बराबर 0। कॉमन लेंगे, x को अंदर गुणा करेंगे, 1x + 7x + 7 बराबर 0। कॉमन लेंगे और यहाँ से 7 कॉमन आएगा, x + 1 दोनों जगह है, कॉमन लेंगे तो x, और यहाँ से बचेगा 7 अगले ब्रैकेट में। तो हम कहेंगे कि या तो ये 0 है या फिर ये 0। तो यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो या तो x + 1 बराबर 0, या ये x + 7 बराबर 0। तो इससे तो आएगा x बराबर -1 और इससे आएगा x बराबर -7। तो एक तो ये इसका हल है और एक इसका ये हल है। दूसरे का 9वां, एक द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है क्योंकि बटा बटा आ रहा है। तो इसको मानक रूप में लाने के लिए पहले वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर तो ये इससे गुणा होगा, तो x + 3 से ये गुणा होगा, तो ये आएगा x + 3 × 2x - 3 बीच में बराबर, और x + 2 गुणा होगा उससे, x + 2 × आएगा 3x - 7। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को इससे गुणा करना है, इस ब्रैकेट को इससे गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए पहले x है, x को दोनों से गुणा करेंगे। ठीक है, x ये 1x है, 1x को 2x से गुणा करेंगे तो 1 गुणा होगा 2 से, तो 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x² आएगा। इसी तरह से 1x अब इससे गुणा करेंगे तो आएगा -3x। अब 3 इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस का, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 × 9 बराबर। इसी प्रकार x को इससे गुणा करेंगे, फिर इससे करेंगे, x को इससे गुणा करेंगे तो x और x² x को इससे गुणा करेंगे तो -7x, प्लस 2 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा 6x, और 2 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 14। तो इस तरह से हमने देखा कि ये बटा तो खत्म हो गया, अब सभी को एक साइड में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्लस बराबर की इधर भी है +6x, बराबर की इधर भी है +6, तो ये कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ रह गया 3x² -7x -14, और ये जो -9 है इसको भी हम इधर लाएंगे, -3x को भी इधर लाएंगे, तो इधर आके +3x, और 2x² इधर आएगा तो -2x², और इसकी इस वाली साइड में आ गया, कुछ नहीं बचा मतलब 0। 3x² में से 2x² घटा देंगे तो 1x² आएगा, -7x और +3x, माइनस में ज़्यादा है तो माइनस का 4x बचेगा, -14 और 9 माइनस में ज़्यादा है तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हमें
इसको सरल करने पे ये द्विघात समीकरण प्राप्त होती है जो मानक रूप में है। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणांक है 1 को गुणा करेंगे इससे तो आएगा -5। 5 किसके पाड़े में आते हैं? 5 एकम 5, लेकिन ये क्योंकि माइनस का तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो इनको गुणा करें तो -5 आता है, लेकिन इसमें से इसको सरल करेंगे तो 4 आएगा। तो इसमें 4 की जगह ये रखेंगे तो आएगा x² माइनस 4 की जगह ये रखेंगे इंटू x -5 बराबर 0। सरल करें, ये माइनस और ये x अंदर जाएगा तो -5x माइनस माइनस प्लस 1x -5। ठीक है, कॉमन लेंगे यहाँ और यहाँ से x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x -5 और यहाँ से +1 कॉमन आएगा। +1 कॉमन लेने से वही आ जाता है, वही बचेगा। दोनों जगह मौजूद है x -5। कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +1। तो इस तरह से हमें इनसे आंसर प्राप्त होगा। एक आंसर होगा कि -5 उधर जाएगा तो +5 और +1 उधर जाएगा तो -1। तो आंसर आएगा यहाँ पे इससे तो +5 और इससे -1 और +5। तो ये इसके 2 आंसर हमें प्राप्त होते हैं। दूसरे का 10वां, इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि के द्वारा हल ज्ञात करना है। एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा जो मेथड है कि हम सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है उसको इससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 4 है, 4 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा 4 × a की घात 4 माइनस b की घात 4। ठीक है बच्चों, अब हमें ठीक है इसका गुणनखंड इस तरह से करना है कि उन्हें जोड़े तो 4a² आना चाहिए। तो कैसे करें? अच्छा, यहाँ हम वो सूत्र लगा सकते हैं a की घात a² माइनस b²। जैसे कि a की घात 4 माइनस b की घात 4 है तो ये तो है a² का स्क्वायर, ये है b² का स्क्वायर, तो ये है a² माइनस b²। तो इसको हम लिखेंगे a माइनस b, क्योंकि a की जगह ये है a माइनस b और एक बार a प्लस b। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे इसका ये a² माइनस b² और a² प्लस b²। अच्छा, यहाँ पे जो 4 है तो 4 को अपन ऐसा करते कि 1 2 इसके साथ लगा देते, 1 2 इसके साथ लगा देते। तो क्या आ रहा है ये? एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों को अगर आप गुणा करोगे तो ये आएगा, है ना। अब इनको 2a² माइनस b² और दूसरा है 2a² प्लस b²। अच्छा, यहाँ हमें क्या चाहिए? 4a²। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं, है ना, तो ये जो देखिए आप यहाँ b² माइनस का है और यहाँ b² प्लस का है, तो b² से b² कट जाएगा, 2a² और 2a², 2a² आ जाएगा 4a²। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ये 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो हमने इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आएगा ये 4a²। तो 4a² की जगह हम ये रखेंगे। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये है 4, आगे वाला तो ऐसे रहेगा 4x² माइनस 4a² की जगह ये रखेंगे, 4a² की जगह ये आएगा 2a² माइनस b² और प्लस 2a² प्लस b²। ये 4a² की जगह माइनस बाहर। अच्छा, यहाँ पे x भी है तो यहाँ x प्लस, अभी जैसे आपने देखा इसका गुणनखंड ये है तो हम इसकी जगह इसका गुणनखंड ये रख देंगे, इसका मान इसके बराबर है। ठीक है, तो हम ये इसकी जगह ये रखेंगे। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा a² माइनस b², a² प्लस b² और बराबर 0। अब यहाँ से
माइनस को और एक्स को अंदर पहुंचा लें तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस यहाँ आएगा तो माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये। एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब 4 पद हो गए, कॉमन देखें क्या कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि 4 है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और एक x दोनों जगह है, तो यहाँ से तो हम कॉमन लेंगे 2x। तो 2x बाहर ले ले, 2x का इसमें भाग देंगे तो 2x बाहर जाएगा, 2x का इसमें भी भाग देंगे तो 2 से 2 और x से x कट जाएगा। तो यहाँ से ये बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, माइनस में लेंगे, इसे हम कॉमन लेंगे माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी है यहाँ तो कॉमन लेंगे। अच्छा, जो आप कॉमन लेते हैं इसका अंदर भाग देंगे तो माइनस क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2x और इसमें भी भाग देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये तो कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में था, इसलिए ये जो बचेगा ये माइनस का बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो हम कॉमन लेते हैं फिर यहाँ भाग देते हैं, जो बचता वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ और यहाँ एक जैसा ही बच रहा है, कॉमन लेंगे इसको तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों जगह है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, कॉमन लेंगे तो अगले ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से तो 2x, यहाँ से बचेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा बराबर 0 है, ठीक है। एक तो आंसर इससे आएगा, एक आंसर इससे आएगा। इसको चाहे तो और सरल कर लो, माइनस को अंदर गुणा कर दो तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट तो ये है और एक आएगा माइनस को अंदर गुणा करो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो या तो ये कोष्टक 0 होगा, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, या फिर ठीक है यहाँ से आएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालने के लिए इनको उधर पहुंचा देंगे, माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का मान आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। तो एक आंसर तो ये है, ठीक है बच्चों। एक यहाँ से आएगा माइनस ए स्क्वायर को उधर माइनस बी स्क्वायर को उधर तो प्लस क्योंकि x का मान निकालना है तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। दूसरे का 11वां, एक द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है। तो पहले इसको हम सरल करेंगे, x को अंदर गुणा करो तो ये ऐसे आएगा ए बी एक्स स्क्वायर, x को अंदर गुणा करेंगे तो एक्स बी स्क्वायर, x इससे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस ए सी एक्स और ये है माइनस बी सी। यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखिए बी एक्स यहाँ पर भी है, बी एक्स यहाँ पर भी है, तो बी एक्स कॉमन लेंगे तो b बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया तो यहाँ से बचेगा ax और b बचेगा। इसी तरह से यहाँ क्या कॉमन आ सकता है कि c दोनों जगह है तो माइनस का हम कॉमन लेंगे, तो c माइनस c बाहर आ गया तो यहाँ से बचेगा x, ये माइनस भी बाहर आ गया, c बाहर आ गया तो यहाँ से बचेगा प्लस b। यहाँ और यहाँ सेम है, कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा bx और यहाँ से हमने कॉमन लिया था बच्चों c, तो यहाँ से आएगा ये और ये तो कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा bx, यहाँ से आएगा माइनस c बराबर 0। अब इन दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है तो या तो ax प्लस b यानी पहला ब्रैकेट होगा 0 या सेकंड वाला आएगा 0।
तो इससे आंसर आएगा x का मान निकालना है तो b को उधर पहुंचा दें, तो x बराबर आएगा -b/a। एक आंसर तो ये, एक यहां से लेंगे, c का पक्षांतरण कर दें तो x बराबर आएगा c/b। ये दो आंसर है इसके। तो इस प्रकार बच्चों ये थी एक्सरसाइज 3.3। इसके सारे सवाल अब हमने कर लिए हैं। अगले टर्न पे हम देखेंगे 3.4। कक्षा 10th जो है राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली 1 प्रश्नावली 2 के सारे सवाल हमने कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।